यस बॉयज, हम आजकल निश्चित समाकलन के कुछ सवाल कर रहे हैं। निश्चित समाकलनों के प्रगुणों पर आधारित कुछ प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.11। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल किए थे एक्सरसाइज 7.11 के, प्रश्न 6 तक हमने उसमें किए थे। 7वां सवाल कुछ इस तरह से है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x into 1 minus x n dx। अगर ये सवाल सीधे हमारे सामने होता है, हमें प्रगुणों की जानकारी नहीं है, तो हम इसको फिर खंडशः समाकलन से कर सकते हैं। दो फलनों का गुणन है ये। लेकिन खंडशः समाकलन से करेंगे तो एक लंबी प्रक्रिया होगी, आपको दो चरों में से एक चर का विलोपन करना होगा। इस तरह से हमें लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर हमें निश्चित समाकलन के प्रगुणों का ज्ञान है, यानी जो P4 था, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fa माइनस x dx, इसका हम अगर यहाँ पर उपयोग करते हैं तो P4 से अगर मैं लिखता हूँ, P4 से ये बराबर हो जाएगा मेरे पास, इसको I कह देते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x को हम कर देंगे 0 to a fx dx हो जाता है 0 to fa माइनस x। जहाँ पर x था वहाँ पर a माइनस x हो जाएगा, यहाँ a है 1, तो x हो जाएगा 1 माइनस x, और ये हो जाएगा 1 माइनस, और x हो जाएगा 1 माइनस x dx। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस x, और इसे अगर कोष्ठ खोल देते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस x dx की घात n भी था, ये की घात n हो गया। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस x इंटू x की घात 1 कैंसिल हो गया, x की घात n dx। देखिए यहाँ पर हम इस x से गुणा करके उसको एक पद नहीं बना सकते थे। अब क्योंकि यहाँ x की घात n वाला एक पद है, तो इस पद से हम 1 माइनस x को सीधे गुणा कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x की घात n माइनस x की घात n प्लस 1 dx हो जाएगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे, तो ये समाकलन जो है सरल हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए। यहाँ ये परिस्थिति नहीं थी, इस x से हम अंदर गुणा नहीं कर सकते यहाँ पर। अब निश्चित समाकलन से आप इसको x की घात n का इंटीग्रेशन हो गया, x की घात n प्लस 1, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x की घात n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 माइनस x की घात n प्लस 2 बट्टे n प्लस 2 हो जाएगा। लिमिट हो गई 0 to 1, अपर लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 बट्टा n प्लस 1 ऋण 1 बट्टा n प्लस 2, और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। वैसे एक 8वां सवाल जो है, ये कई बार बोर्ड में पिछले सालों में पूछा जाता रहा है। यह है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। ये फलन है। इस फलन को इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको I मान लीजिए। यहाँ तो इस I की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x sin x वाला फलन किया था ना, एक समय के बाद जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इंटीग्रेशन में, एक समय के बाद हमने देखा उस फलन की फिर से पुनरावृत्ति हो जाती है। तो यहाँ भी इस फलन में भी ये प्रवृत्ति फिर से आएगी। तो हम इस फलन को I मान लेते हैं और P4 का उपयोग करते हैं। P4 से जो P4 प्रॉपर्टी हमारे पास है उसका उपयोग करते हैं। कल P4 हमने लिखे था, जिसे ये इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx, इस P4 का उपयोग करते हैं। तो ये I बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx, ऐसे हो जाएगा। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, अब 10a माइनस b, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। 10a माइनस बी इक्वल टू होता है 10a यानी 10 π/4 माइनस 10x बट्टे 1 प्लस 10 π/4 10x, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। 10a माइनस बी इक्वल 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 10x बट्टे 1 प्लस 10x dx। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ, यहाँ लॉस हो जाएगा 1 प्लस 10x
यानी 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। ठीक है, लॉस ले लिया मैंने, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, धन 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x dx, तो 10x कैंसिल हुआ। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऊपर बचा 2 बट्टे 1 प्लस 10 ऑफ x dx हो गया। अब log m माइनस log n कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log m बट्टे n बराबर log 2 ऋण log 1 प्लस 10 ऑफ x हुआ। इस पूरे का dx, इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो I बराबर मेरे पास अभी आता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx पहले का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। दिखा, ये I की फिर पुनरावृत्ति हो गई, ये वही फलन है 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx, 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x, यानी इस I की फिर से पुनरावृत्ति हो गई। जैसे e की घात x sin x या e की घात x cos x फलन को हम इंटीग्रेट कर रहे थे, ये I फिर से दाईं ओर आ गया है। तो अब इसे इंटीग्रेशन इक्वेशन बना के हम इसको हल करेंगे। इसको I रख देते हैं वापस, I बराबर दिस माइनस I हो जाएगा। तो I बराबर मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस I हो गया, ये I इधर आ जाएगा, तो 2I बराबर हो जाएगा log 2 तो अचर है, log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 dx, तो दिस इक्वल टू log 2 और x 0 टू dx का इंटीग्रेशन x हुआ 0 टू पाई बाय 4 और log 2 गुणा ये अपर लिमिट इसकी है पाई बाय 4 माइनस 0, यानी अगर हम I का मान निकालते हैं तो 2 का भाग हो जाएगा, पाई बाय 8 log 2। तो ये 4 नंबर का सवाल आता है, इसे सिंपल सा है इस तरह से 9वां सवाल इसी का आप देखेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 x वर्गमूल 2 माइनस x dx, ये फलन हमारे पास है सपोज। तो फिर से आप अगर P4 का उपयोग करते हैं तो ये फलन अभी आपको दिख रहा है, वर्गमूल के अंदर 2 पद हैं, तो इस x से इसको गुणा नहीं कर सकते हम। अगर ये वर्गमूल के अंदर एक पद होता है, अगर ये ऐसे होता कि वर्गमूल x गुणा 2 ऋण x होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैं इसमें P4 करता हूँ तो ये इस पैटर्न में आ जाएगा। तो P4 से इंटीग्रेशन 0 टू 2 बराबर हो जाएगा, ये x जगह हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस x। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर है इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx है, यहाँ पर a है 2, तो 2 माइनस x वर्गमूल 2 माइनस x जगह रख देंगे 2 माइनस x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस x वर्गमूल 2 ऋण 2 धन x dx, ये 2 फिर कटा, बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस x वर्गमूल x dx। अब इस वर्गमूल x से यहाँ गुणा कर दीजिए, 0 टू 2 वर्गमूल x ऋण x की घात 1 धन 1 बट्टा 2, तो x की घात 3 बट्टा 2 dx। इसको इंटीग्रेट करिए, ये x की घात 1 बट्टा 2 है, इसका इंटीग्रेशन करिए, x बट्टा 2 धन 1 बट्टे 1 बट्टा 2 धन 1, x की घात 3 बट्टा 2 धन 1 बट्टे 3 बट्टा 2 धन 1, इसको इंटीग्रेट करिए और इसका लिमिट रखें। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 स्टेप में लिख देते हैं। एक 1 बट्टा कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, दूसरा साइन बट्टे कॉस हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स, पाई गुणा, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन है सेक एक्स, लिमिट है 0 टू पाई, पाई गुणा लिमिट रख देते हैं अपर लिमिट 10 पाई माइनस सेक पाई, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0, तो सरल करके आया पाई गुणा 10 पाई हुआ 0, सेक पाई हो गया -1,
ऋण tan 0 0 हो गया और sec 0 1 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर दें, पाई इंटू माइनस ऑफ माइनस 1 और माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 बराबर ये 2 पाई हो गया, यानी इंटीग्रेशन आया 2i इक्वल टू 2 पाई, इसलिए i इक्वल टू पाई, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये मैंने विशेषता का सवाल का 12वां और एक एग्जाम्पल भी आपको इसमें मैंने बताया था, तो इसको देख लीजिए। विशेषता के सवाल है जहाँ पर आपको अंश में x आपके पास है, इस तरह का जब सवाल है x dx बटे 1 प्लस साइन x साइन x बटे, इस तरह के सवाल अगर हैं तो सबसे पहले P4 यूज़ करके इस x का विलोपन कीजिए, फिर आप समाकलन करिए, समाकलन जो सामान्यतः का होगा। इस तरह के 13वां और 14वां सवाल इसमें देखिए, ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रकार का फलन है, ये साइन की घात 7x, ये विषम फलन है, विषम घातांक है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन शून्य हो जाएगा P6 से इसका इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तो एक विषम फलन है। वैसे 14वां है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस की घात 5x dx है, कॉस की घात 5x dx, ये कॉस फलन है, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है कॉस एक्स, तो ये सम फलन है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, तो 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉस की घात 5 x dx, ऐसे हम इसको ले सकते हैं 0 टू 2 पाई था, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है 14वां, फिर देखिए इसे 14वां था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 0 टू 2 पाई था, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कॉस की घात 5x dx था। तो इसको हमें जानते हैं क्योंकि ये फिर से, क्योंकि कॉस की 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास कॉस ऑफ x होता है, इसलिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है P7 जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, यह P6 और 0 टू 2a P5 थी, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 गुणा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, और ये शून्य हो जाता है जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है। f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तो ये इंटीग्रेशन शून्य हो जाता है। क्या 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 गुणा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट जो है 2a का a हो गया, तो यहाँ आ गया 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ पर 2a आपको दिख रहा है पाई है, 2 पाई है, तो cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, इसलिए P5 प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस की घात 5x dx हो जाएगा। अब फिर से हम P5 का योग फिर यूज करते हैं यहाँ पर, अब ये cos ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए P5 अगर हम फिर से लगाते हैं इसमें, तो 2 गुणा इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो शून्य हो जाएगा, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन फाइनली 0 होगा, ठीक है। तो 13वें में भी इंटीग्रेशन 0 होगा और 14वें में इंटीग्रेशन 0 होगा। इस तरह से आप 15वें में भी P4 का उपयोग अगर आप 15वें में करते हैं, आप 15वें फलन में आप P4 का अगर यूज़ करेंगे तो हर तो यही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, यानी हर वही रहेगा, साइन एक्स की जो कॉस एक्स, कॉस की साइन एक्स हो जाएगा, हर वही रहेगा, लेकिन अंश में क्या होगा, ये साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन आएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आप करेंगे तो अंश दोनों कट जाएंगे। आप पहले आई करके P4 का यूज़ करिए, आई इक्वल टू ऐसे, आई इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है। आप इसमें P4 का यूज़ करिए, P4 इक्वल टू P4 से आई बराबर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, सीधे लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, हर हो जाएगा
1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। अब दोनों को जोड़ देते हैं 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। तो हर तो वही है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो अंश जुड़ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स धन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब ये कट गए, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो सिंपली जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो सिंपली आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इनको करेंगे। अब इसमें अगर कोई सवाल रुकता है तो आप पूछिएगा, और अगले वीडियो में हम अब निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग पर बात करेंगे।